हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, समय गुजरने के साथ बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि कुछ संबंध ऐसे जो बहुत बहुत गहरे होते हैं वो धीरे धीरे धुंधले होते चले जाते हैं, और कुछ संबंध जो बिल्कुल भी आसपास नहीं होते वो धीरे धीरे करीब आते चले जाते हैं, और कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं कि जो सालों साल या कभी कभी उम्र भर बिल्कुल उसी गर्मी के साथ, उसी मजबूती के साथ आपके साथ चलते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? हम तो वही हैं, हमारी सोच भी ऑलमोस्ट उतनी ही वैसी ही होती है, तो फिर ये चेंजेस क्यों होते हैं? तो दोस्तों, मैं उदाहरण के साथ आपको अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है श्याम पालीवाल। वो लगभग 30 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, और जैसा कि वो 30 साल पहले जुड़े थे उससे भी ज्यादा मजबूती से आज जुड़े हुए हैं, और लगातार हम लोग ऐसे ही जुड़े रहे हैं। यू नो दैट आई एम ए टेक्नोक्रेट, I am an engineering graduate and I have been working in a state government department. On contrary, पालीवाल जी एक मैनेजमेंट गुरु हैं। वो न्यू एंट्रेंट से लेके और डीजीएम, जीएम, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट लेवल को मैनेजमेंट और ट्रेनिंग की जो है नॉलेज देते हैं और उनके क्लासेस लेते हैं। मैं तो मानता हूँ कि मोर और लेस ही इज ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके से वो एक नए से नए आने वाले बंदे को सिखाते हैं और जिस तरीके से एक बहुत सीनियर आदमी को गाइड करते हैं, वो दोनों, उसका कोई जवाब नहीं। तो हम लोगों की लाइनें बिल्कुल अलग अलग हैं, हम लोगों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं। और जब कभी उनको और मुझे समय मिलता है तो हम लोग बहुत लंबी बात करते हैं। अभी कल की बात है, उनके पास भी समय था, मेरे पास भी समय था, और हमारा फोन कॉल शुरू हो गया। तो दोस्तों, यू विल सरप्राइज टू नो दैट वी टॉक्ड अबाउट 2 hours and 24 minutes कंटिन्यूअसली। और उसके बाद भी क्योंकि हमको कुछ काम बहुत जरूरी आ गए थे, जिसकी वजह से हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, अदरवाइज शायद हम और ज्यादा बात कर पाते। अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या बातें होती हैं। तो दोस्तों, हम कभी भी मौसम का हाल नहीं जानते, कभी मौसम के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम राजनीति के बारे में डिस्कस नहीं करते, हम फिल्मों के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लाइफ के बारे में। हम डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, और उसमें क्या किया जा सकता है, हमारे अनुभव हमसे क्या कह रहे हैं, और आज का परिवेश हमसे क्या कह रहा है, और हमको आगे क्या किया जाना चाहिए जिससे कि लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, जिससे जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सके। और ये दोनों के ही पसंद का विषय है, और हम दोनों इसलिए घंटों बातें करते हैं। अब कल की बात ले लीजिए, हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जिससे कि आप ये जान सकें कि हम लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं। मैंने उनको एक बात बोली कि जब हम अकेले होते हैं, जब हम एकांत में होते हैं और हमें आसपास कोई भी हमारे नहीं होता है, तो हम उस समय अपने अंदर ध्यान लगा सकते हैं। और अगर हम अंदर ध्यान लगाते हैं तो हमें बहुत सारा शोर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स नजर आते हैं अपने अंदर, और उनको अगर सोचें और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो शायद हमको बड़ा सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के शोर को, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, तो बाहर की चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। बाहर की चीजों में हमको बहुत कम समस्या बाकी रहती है। मैं समझता हूँ 70 से 80% समस्या हमारे अंदर होती है और हम उसको बाहर का समझते हैं। दूसरी बात पालीवाल जी ने मुझसे कही कि उन्होंने कहा कि जो बुक्स हम आज पढ़ते हैं, जिन महान पुरुषों की लिखी हुई किताबों को हम आज पढ़ते हैं,
कई बार वो आज की डेट में रेलिवेंट नहीं होती। कहते हैं कि महान पुरुषों की बातों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उनका कहना यह था कि आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले सोसाइटी कुछ और थी, और उस समय की जो सोशल रिक्वायरमेंट्स थी वो कुछ और थी। और उस दिन अगर किसी महापुरुष ने, किसी बड़े समाजशास्त्री ने या किसी और बड़े व्यक्ति ने कुछ कह दिया, कुछ लीडर ने कुछ कह दिया, तो हो सकता है कि वो आज के देश काल परिस्थिति या कि आज की सिचुएशन के हिसाब से वो उतनी रेलेवेंस ना हो उसकी जितनी कि लोगों को लगता है। तो हमको किसी भी आदमी की, किसी भी बुक्स की, किसी भी बात को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वो आज के वातावरण में फिट है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी दो बातें जो हमने बहुत सारी बातें की थी, उनमें से मैंने निकाल के आपको बताई, जिससे कि आप जान सकें कि हम दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है उसका बॉन्ड किस तरह का है। दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन के अनुभव और डे टू डे की लाइफ में जो हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो लोगों को करना पड़ता है या समझना पड़ता है चीजों को, वो ही सच्ची और पावरफुल बुक है हमारे लिए, जिसको कि हम आगे अपने जीवन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पुरानी किताबें या बहुत पुराने उद्धरण या बहुत पुरानी कहानियां या बहुत पुराने लोगों की लिखी हुई वो किताबें हमेशा हमारे लिए आज के परिवेश में सच नहीं हो सकती। तो ये तो थी कुछ बातें जो हम लोग एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो कुछ कहते हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, और मैं कुछ कहता हूं तो उनको वो रेलेवेंट लगता है, उनको वो लगता है कि उनके किसी काम आ सकती है। तो इसलिए हम लोगों का ये रिलेशन लगातार बना हुआ है। हमें आपस में कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हों। केवल ये वो भावनाएं हैं, वो सोचने का तरीका है, वो दुनिया को और जिंदगी को देखने का नजरिया है जो हम लोगों का कहीं ना कहीं मैच करता है। और ऐसा नहीं है कि कोई मिसमैच नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जीवन में जिसकी वजह से कभी भी किन्हीं भी दो लोगों के बीच में मिसमैच भी हो सकता है, लेकिन उस मिसमैच को एडजस्ट करना ही हमारी विजडम है, हमारा विवेक है। तो उसको एडजस्ट करते हुए हम चलते हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है। तो दोस्तों, इसी तरह की रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिसको कि मिसमैच होने के बावजूद भी हमारा जो बॉन्ड है वो सालों साल चलता रहे और हम लोग एक अच्छा सा महसूस करें, कुछ हमको ज्ञान मिले, कुछ हमको सुकून मिले और कुछ जिंदगी जीने के लिए कुछ प्रेरणा मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मेरा ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले संडे सुबह 8 बजे हमेशा की तरह फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा और प्रेरक कथा के साथ। तो चलते हैं फिर। आप बहुत कम लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा और जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ढूंढ के, खोज के मुझे सुनेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद।